हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्काई डॉट 1010 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन के मन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करने की कोई इच्छा है तो आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपने पर्सन के नाम लेते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है द टावर। नेक्स्ट आई है द सन। नेक्स्ट आई है टू ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है एस ऑफ वैंड्स और लास्ट आई है थ्री ऑफ कप और उसके नीचे ही आई है डेथ। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन के मन में नो कॉन्टैक्ट खत्म करने की कोई इच्छा है तो ये पर्सन आपके तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तो चलिए, आप अपने पर्सन को सोचते रहिए, विजुअलाइज कीजिए। तो यहाँ पर आई है द मिस्टर। नेक्स्ट आई है सेपरेशन। नेक्स्ट आई है कंट्रोल। नेक्स्ट आई है द क्रिएटर और लास्ट आई है गिल्ट। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी टावर की कार्ड, उसके नीचे ही आई है मिशर की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों आई है। तो सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी टावर। ये है इस टावर मोमेंट, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और टावर कार्ड। देखिए कितना मैच होती है रीडिंग, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वही था नो कॉन्टैक्ट। आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं तो पहला कार्ड ही आई है दी टावर। तो बहुत ही क्लियरली ये मैसेज आ रहा है, आप और आपके पर्सन की प्यार के रिश्ते में इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से टावर मोमेंट चल रहा है। बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बातचीत बंद है। ये पर्सन आपको धोखा देकर आपको पेन देकर दूर चले गई है, क्योंकि इस प्यार के रिश्ते में आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड था। आपको ये पर्सन को देखते ही प्यार हो गई। आपने ये पर्सन को प्रपोज किया है, आपने ये पर्सन को अपना दिल की बात बोली है, इससे कमिटमेंट मांगी हो और ज़िंदगी को आगे तक बढ़ाने के लिए बहुत सारी सपने सजाई हो। लेकिन आपके पर्सन, जब भी आप ये पर्सन से कमिटमेंट मांगी हो, ये पर्सन को अपनी दिल की बात बोली हो ना, तभी आपका जो पार्टनर है ये पर्सन जानबूझकर आपको धोखा दे दिया, या ये पर्सन किसी और की बातों में आकर, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनकी फैमिली या कोई अदर प्रॉब्लम में आकर ये पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई है। क्योंकि यहाँ पर एक सिचुएशन नहीं, बहुत सारा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का सोच विचार हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। तो जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ प्यार के रिश्ते को तोड़कर, नो कॉन्टैक्ट डालकर, आपसे रिश्ता तोड़कर इस वक्त दूर दूर है, बिल्कुल आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि आप इस वक्त बिल्कुल इंतज़ार में हैं। आप चाहते हो जल्दी से जल्दी वो पर्सन आपके साथ जो भी टावर मोमेंट उन्होंने डाली है, जो रिश्ते में जो भी खराबी उन्होंने आई लाने की कोशिश किया है, क्योंकि इस रिश्ते में जो कुछ बर्बादी मचाई है सिर्फ आपके पर्सन की वजह से ही हुआ है। आपकी वजह से ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जब आपके साथ रिश्ते में था ना, तब इस रिश्ते का टूटने का वजह क्या है। यहाँ पर ऑप्शन, बहुत सारी ऑप्शन थी, क्योंकि ये पर्सन हो सकती है ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मनमर्जी करने वाला इंसान है, दूसरों की बातों में आने आने वाला इंसान है, अपने रिश्ते को वैल्यू कम देने वाला इंसान है। क्योंकि जब ये पर्सन रिश्ते में था ना, तब ये पर्सन को जब आसानी से आपका प्यार मिल रही थी, तब ये पर्सन ना किसी और ऑप्शन में ट्राई कर रही थी। सबके लिए एक सिचुएशन नहीं है, लेकिन कुछ मैसेज तो यहाँ पर डेफिनेटली यही आ रहा है, आपके पर्सन आपको ऑप्शन बनाकर दूसरे ऑप्शन में इंटरेस्ट लिया थी। और कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपके साथ प्यार तो कर फली है, आपको तो बहुत ही गहरी से लव करता है, लेकिन वो लव को जब भी कमिटमेंट देने की बारी आई, जब भी शादी की जिम्मेदारी उठाने की बारी आई है ना, तभी ये पर्सन भाग गई रिश्ते से। क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरता है। ये पर्सन जानती थी कोई धर्म कास्ट की इशू हो सकती है, उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी उनके और आपके प्यार के रिश्ते को, तो ये पर्सन दूर हो गई। और ये पर्सन कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है,
आपको ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन जो भी सिचुएशन हुआ है डेफिनेटली टावर मोमेंट तो चल रहा है। आप भी बहुत परेशान हो, ये पर्सन भी परेशान है। तो इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर रही हो और बहुत ही जल्दी से ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस मांग रही हो। तो ये पर्सन आपके पास वापस क्यों नहीं आ रहा है, कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन का जो करंट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शान सा परेशान। तो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। जब से ये रिश्ता टूट गई है, जब से ये पर्सन आपके साथ जानबूझकर नो कांटेक्ट सिचुएशन डाली है, इस प्यार के रिश्ते को तोड़ा है, चाहे किसी जिम्मेदारी की वजह से ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है ना, तब से ये पर्सन इसी तरीके से घुटन वाली ज़िंदगी जी रहा है। ये पर्सन का कोई भी चीज़ में मन नहीं है, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड सेम बात को दिखाता है। आपके पर्सन देखो इस वक्त हालत क्या है, कितना गिल्ट, कितना परेशानी, कितना तन्हाई ये पर्सन उठा रहा है। ये पर्सन को रातों की नींद नहीं होती है, क्योंकि ये पर्सन हर पल आपको ना एक अपनी ज़िंदगी में ना एक क्या बताऊँ, एक एडिक्शन जैसा बना लिया है। ये पर्सन चौबीसों घंटा आपको अपनी सांसों में महसूस करते हैं। आपसे ये पर्सन की पैशन बहुत ही हाई लेवल पर होती है। प्यार और पैशन ये पर्सन को ना इस वक्त जीने नहीं दे रहा है। ना ये पर्सन आपके पास बोल पा रहा है वो पर्सन आपको कितना प्यार करता है, ना ये पर्सन अपनी गलती कबूल कर पा रहा है, ना ये पर्सन आपके सामने झुककर अपने दिल के बात बता पा रही है। क्योंकि ये पर्सन का दिल दिमाग बता रहा है, ये पर्सन की करंट फीलिंग बता रहा है, आप इस वक्त ये पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। आप इस वक्त बिल्कुल बदल गई हो। आपकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत आगे जाने के लिए आप खुद को तैयार कर रही हो और ये पर्सन को पीछे ही रखना चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत गलत किया है। ये पर्सन जानबूझकर आपको धोखा दिया या किसी फैमिली के लिए आपको सैक्रिफाइस किया है, लेकिन आपके प्यार के साथ तो ये पर्सन खिलवाड़ किया है। आपके दिल को तो दर्द दिया है, आपके प्यार के तो वैल्यू नहीं किया है, क्योंकि उस वक्त आपका ये हालत बनाकर छोड़ गई थी। जब ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता टूट गई है ना, तब आप इस हालत में थी। इसी तरीके से आपको पेन देकर आपको तो कितना पेन ये पर्सन पहुंचा ही है ना, जो उस वक्त आपके पर्सन को रियलाइजेशन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है, आप आपके पर्सन खुद को वो रियलाइजेशन खुद में महसूस कर पा रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार का ताकत कितना होती है। जो कर्मा ये पर्सन को इस वक्त मिल रहा है, जो बुरे कर्मा उन्होंने आपके साथ किया है, वही ये पर्सन को रियलाइजेशन करवा रहा है। सच्चे प्यार कोई खिलवाड़ नहीं है, हर किसी को सच्चे प्यार नहीं मिलता है। यूनिवर्स डिवाइन जिसको प्यार करता है, जिसको लायक समझती है इस सच्चे प्यार की, उसको ही सच्चे प्यार देता है। तो वैसे तरीके से आप और आपके पर्सन का रिश्ता, जो पर्सन जानबूझकर इस रिश्ते को ख़त्म किया है, तो ये इस वक्त आपके पर्सन के कारण सिचुएशन ऐसा ही है। ये पर्सन बहुत गिल्ट में है, परेशानी है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त जान पा रहा है आप हो उनकी ज़िंदगी की शान, खुशियाँ। आपके साथ ये पर्सन जब से जुदाई का गम उठा रही है ना, जब से रिश्ता टूट टूट के रिश्ते को तोड़कर दूर चले गई है ना, तब से आपके पर्सन की ज़िंदगी से सारी खुशियाँ गायब है। किस भी वजह से क्यों ना हो ये पर्सन दूर गई है, लेकिन आप तो ये पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त नहीं हो, तो ये पर्सन को तो खुश होना चाहिए। ये पर्सन को तो अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऑप्शन के लिए अगर आपको छोड़ा है, तो किसी भी ऑप्शन के साथ शादी कर सकते हैं। आप तो किसी एक पर्सन की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रही हो, आप तो बिल्कुल अपने आप में प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार इस वक्त आपके अंदर ये पर्सन के लिए आप महसूस करते हो, लेकिन सब कुछ कंट्रोल करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान ये पर्सन नहीं दिया है, कदर नहीं किया है, आपके सच्चे प्यार को कदर नहीं किया है। तो इस वक्त आप अपनी खुद को प्रायोरिटी दे रही हो, खुद की ज़िंदगी में ये पर्सन को अपने सीने में ही प्यार छुपा के, ये पर्सन के लिए जो प्यार पैशन आपके दिल में भी होती है ना, वो सब सीने में छुपा कर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि आपका मानना यही है ये पर्सन अगर खुद आपके साथ रिश्ते को स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो खुद को कम्युनिकेशन करना पड़ेगी। लेकिन ये पर्सन क्यों नहीं कर रहा है? तो देखिए इसका जो मेन वजह है ये है, आपके पर्सन इस वक्त अपने प्यार को कंट्रोल कर रहा है। जिस तरीके से आप कंट्रोल कर रही हो, वैसे तरीके से ये पर्सन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन फ़र्क यही है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रही हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्यार लुटाई हो, अपनी कीमती वक्त ये पर्सन को दिया हो, दिल खोल कर ये पर्सन को सारी बातें शेयर किया हो, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है। तो आप क्यों? आपका भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप भी तो एक इंसान हो। आप तो कोई मशीन तो नहीं हो, कोई जो जब मन चाहे कोई
आपको इस्तेमाल करे, जब मन चाहे आपको छोड़कर चले जाए, ऐसा तो नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप चुप हो, अब साइलेंस मोड पकड़ कर ये पर्सन की इंतज़ार कर रही हो। लेकिन ये पर्सन तो गलती किया है, तो ये पर्सन को तो आपको मनाना चाहिए, आपको अपने दिल की बात बताना चाहिए। तो ये पर्सन कंट्रोल क्यों कर रहा है अपने प्यार को? तो ये पर्सन डर रहा है। ये पर्सन आपको देखकर इस वक्त खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा है। ये पर्सन का जो ईगो है ना, जो फूट फूट कर ये पर्सन की हर एक रगों में था। पहले ना बहुत ईगो थी आपके पर्सन का, जो ईगो को घमंड था ना, वो हाई लेवल पर, वो किसी भी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी, इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग इंसान मुझे नज़र आ रहा है। अपने पैसों की घमंड, अपनी स्टेटस की घमंड, अपनी खूबसूरती की घमंड, या अपनी जॉब या बिजनेस की घमंड, कोई भी चीज़ की घमंड ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आप, जब से आप ये पर्सन की ज़िंदगी से दूर हुई हो ना, आपने कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन ये पर्सन का घमंड को आपने तोड़ दिया हो। ऐसा ताकत ही आपके अंदर है, आपके प्यार में है। आप, आपके पर्सन के अंदर ना वो ताकत ही नहीं है, वो घमंड कुछ भी नहीं है। ये पर्सन टूट चुकी है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी इस मुख से आकर आपके सामने बोले जी हाँ, मुझसे गलती हुआ है, तुमने मुझको दोबारा मौका दो, क्योंकि मैंने अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता चल गई सच्ची प्यार क्या होती है। मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे तुम्हारी प्यार की सख्त ज़रूरत है। ये बात आपके पर्सन कैसे बोले, ये आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है, इसलिए आपके पर्सन कॉन्टैक्ट आपके साथ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आई है एस ऑफ वैंड्स द क्रिएटर की कार्ड। तो देखिए, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग तो 100% करना चाहते हैं, क्योंकि दिन से लेकर रात तक ये पर्सन के अंदर ना सिर्फ प्यार नहीं, प्यार से ज़्यादा पैशन इस वक्त हाई लेवल पर है। ये पर्सन का जो दिल दिमाग है ना, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा गाइडेंस देती है कि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। ज़िंदगी हर एक को मौका देता है, तुझको भी इस वक्त मौका दिया है, लेकिन तूने क्या किया? जो आपके पर्सन के अंतरात्मा से ये बात हो रहा है कि तूने क्या किया? प्यार तेरा है, जिम्मेदारी तेरा है, रिश्ते को तुझको ही निभाना है, लेकिन तूने अपनी गलती की वजह से ये पर्सन को जानबूझकर धोखा दिया, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी फैमिली के लिए इसका साथ छोड़ा है, तो इसके लिए तो तू ही खुद जिम्मेदार है। तो ये पर्सन ऐसा भी सोचता है, थर्ड पार्टी उसकी ज़िंदगी में ना बहुत ही बुरी तो हालत बनाकर छोड़ गई। तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थ्री ऑफ कप की कार्ड आई है। फैमिली इशू यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर दिखाई दे रहा है। उनकी फैमिली आपके पर्सन का दोष है, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे कहीं गुण ज़्यादा दोष ना आपके पर्सन की फैमिली है। ये पर्सन की फैमिली ना बहुत ज़्यादा लालची दिखाई दे रहा है। ये पर्सन की फैमिली इतना खुद को प्राइवेटी देता है, खुद को ऊपर ऊंचाई पर देखता है ना, ये पर्सन देखते देखते क्या हुआ है, आपके पर्सन की फैमिली को ना अपनी बेटा या बेटी की दिल की दर्द ही दिखाई नहीं दे रहा है। जिस वक्त उनका बेटा या बेटी कितना परेशान है, कितना रो रहा है, तड़प रहा है, उनके सच्चे प्यार को अपनी ज़िंदगी में वापस मांग रहा है, सच्चे प्यार से जुदाई का गम उठा रहा है, लेकिन तब भी आपके पर्सन की फैमिली ना ये सब मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। उसके फैमिली चाहता है उनकी मर्जी से उनका बेटा या बेटी की शादी हो, लेकिन आपके पर्सन चाहता है वो आपसे शादी करे, आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से मनाकर अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। लेकिन प्रॉब्लम यही है, ये फैमिली आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रोक रहा है। ये पर्सन आपके पर्सन को, ये फैमिली आपके पर्सन को डरा रहा है, बोल रहा है अगर तुमने शादी किया है तो तुमको सारी प्रॉपर्टी से दूर कर दूंगी, या हमारे साथ खून के रिश्ते को तुमको तोड़ना पड़ेगी। ठीक है, हम लोग तुम्हारे अपने हैं, अगर तुम्हारे लिए प्यार ज़्यादा, 2 दिनों का प्यार ज़्यादा कीमती है तो तुम उनके साथ चले जाओ, हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगी। अगर तुम उनसे शादी करो तो बहुत कुछ ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि जी यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, आपके पर्सन का तो आधा दोष है। 50% आपके पर्सन जिम्मेदारी है और 50% उनकी फैमिली जिम्मेदार है, जिसके लिए फैमिली मैटर है। इसलिए आपके पर्सन के मन में ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करने की बहुत इच्छा होने के बाद भी ये पर्सन को आपके पास आने नहीं दे रहा है। ये पर्सन को रोक रहा है। ये पर्सन को कुछ ऐसा भी अ, उनकी पेरेंट्स ने बात बोला है, जो अगर तुमने वो इंसान के साथ कांटेक्ट किया है तो हमारा मरा हुआ शक्ल देखोगी। कुछ इस तरीके से बात गलत बोलकर भी आपके पर्सन को ना रोकने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है? तो आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, उन्होंने तो गलती कर ही लिया है आपके साथ। ये गलती तो ये पर्सन मानना चाहता है, लेकिन अपने खून की रिश्ता जब ये पर्सन को ब्लैकमेल कर रहा है, ये पर्सन की ज़िंदगी को समझने की कोशिश नहीं कर रही है, तो आप कैसे समझोगी? आप तो दिन ब दिन बदलते जा रही हो, आप तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, आप तो ये पर्सन की ज़िंदगी में
वापस आने की कोशिश नहीं कर रही हो, क्योंकि आप इस वक्त ये पर्सन को प्यार नहीं करते हो, सिर्फ नफ़रत की नज़र में देखती हो, क्योंकि आपके दिल में जो प्यार थी ना वो बहुत ज़्यादा ये पर्सन नफ़रत भर दिया, क्योंकि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये पर्सन जानता है आपका कोई दोष नहीं है। आप अभी भी ये पर्सन को ही प्यार करते हो, लेकिन कब तक आप इंतज़ार करोगी? इंतज़ार की घड़ियाँ तो लंबे होते जा रही है, बहुत समय से आप इंतज़ार कर रही हो। कुछ कुछ लोगों के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन ये पर्सन जानता है आपका भी तो उम्र हो रहा है, आपके घर में से भी तो प्रेशर आ रहा है, तो आप कैसे ये बर्दाश्त करोगी? जो एक इंसान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर हो भी गई है, उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो आप कैसे ये पर्सन को दोबारा मौका दोगी? क्योंकि हर एक गलती ये पर्सन का ही है। ये पर्सन को तो समय का ध्यान रखना चाहिए, जो समय निकलते जा रही है, आपके साथ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करके इस रिश्ता एक न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, एक नाम देना चाहिए, आपको शादी करना चाहिए, लेकिन ये पर्सन कर क्यों नहीं पा रही है? तो आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और ये पर्सन जानता है आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत नेगेटिविटी फैला रहा है, और आप लोगों का कोई भी ऐसा गलती पास्ट लाइफ में हो गई जिसकी वजह से इस जन्म में आप दोनों इतना प्यार होने के बाद भी ना मिल नहीं पा रही हो। कर्मा की कोई इशू हो सकती है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मांग यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करता है, और ये पर्सन यूनिवर्स का ऐसा भी मैनिफेस्ट करता है आप सलामत रहे, खुश रहे, और ये पर्सन को भूल ना जाए, ये पर्सन को फिर से अपनी ज़िंदगी में मौका दे, और ये पर्सन के लिए आपको ब्लेसिंग मांगे, क्योंकि ये पर्सन को चारों तरफ से ना डेट देखो बहुत ही बुरी नज़र आपके पर्सन को घिर कर रखी है, जो आपके पास आने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन कोशिश बहुत करता है। आपके पर्सन ऐसा नहीं है आपके पास आने से कोशिश नहीं करता है, लेकिन जब भी कोशिश करता है तभी कोई नेगेटिविटी ये पर्सन को रोक देता है। तो ये सब सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन, रातों की नींद नहीं पूरे होती है। तो आपको भी ये पर्सन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी से आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि सान आई है। डेफिनेटली यूनिवर्स आप दोनों की प्यार को देख रहा है, कितना आप ये पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हो, सच्चा प्यार करते हो, सच्चा प्यार लुटा कर ब्लैंक होकर जी रही हो। तो डेफिनेटली इस वक्त यूनिवर्स आपका भी देख रहा है, आपके पैसन को भी सुन रहा है। जो एक इंसान गलती करने के बाद खुद को सुधारने की कोशिश करके अपनी पैसन को मांग रहा है, तो इन दोनों की प्यार को तो ब्लेसिंग देना चाहिए, इन दोनों को सारी नेगेटिविटी से हटाकर शादी करवा देना चाहिए, क्योंकि सान आई है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आप लोगों का सुनेगी, और बहुत जल्दी ये नो कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम ख़त्म होकर एक न्यू बिगिनिंग होकर ही रहेगी, क्योंकि जब मियाँ बीबी राजी तो यूनिवर्स सारी परेशानी को हटाकर आप लोगों को मिलन करवा ही देगी। तो थोड़ा ट्रस्ट रखने की और इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने ही वाली है। तो ऐसा मुझको लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगा। पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।